देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने भी जम्मू कश्मीर की सरकार पर लोगों की उम्मीदों पर खरा ना उतरने का आरोप लगाया है। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में लोगों के साथ कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब सत्ता में आने के करीब 3 महीने बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश कर रही है। अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए वादे गिनवाए और उन पर लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया। हासिल की। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, दिल्ली बेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटर्ड एरिया भी है, वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे, तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था, हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा, केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर के संभागीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया में बताया है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटाने का वादा किया था, जिसे वो अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। भाई कि वो लोगों को की बात है कि बीजेपी हम पर निशाना साध रही है। बीजेपी की जो क़यादत है, जब इलेक्शन चल रहा था, वो घर घर जाकर यही कह रहे थे कि असम्बली बने, इलेक्शन हो जाए, हम आपको रियासत का दर्जा वापस देंगे। उमर साहब ने बार बार कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी फिर रियासत वापस देंगे। तो इसका मतलब है कि वो लोगों को मुसीबत में डालकर खुश हो रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल बीजेपी नहीं कर रहे, हुकूमत बीजेपी की है। अब यूटी में जितने भी हमारे पावर्स है, तो उतना ही वजीर आला कर सकता है। उसके अलावा जो पावर्स है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप पुलिस की बात करिए, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप काडर सर्विस की बात करिए, आईपीएस आईएफएस अगमुत के तहत, काडर के तहत, वो तो दिल्ली तक है। हमारे वजीर आला 2 दफ़ा प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स दिल्ली में बैठे, उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की बका के लिए, लोगों के बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इस यूटी को जो एक वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी, इसको रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक नहीं मिला। अब अगर यह कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ,
इसमें मोल इल्ज़ाम आप ठहर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमिट, हमने एजुकेशन कैलेंडर भी चेंज किया जो हमारे इख्तियार में था। हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमें 9 अगस्त 2019 काबिल कबूल नहीं है, लिख कर भेजा गवर्नर को और उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने कहा रियासत का दर्जा वापस करो, गवर्नर ने उस पर अपनी सील साबित करके होम मिनिस्टर को भेजी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने बड़े हिस्सास इलाके को इस पर आंखें बंद करके बैठी हुई है तो फिर हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यह भारतीय जनता पार्टी की जम्मू संभाग की इकाई ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा कर पाई है और न ही विकास को लेकर कोई कदम आगे बढ़ा चुकी है। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए। आइए आपको बताते हैं कि और क्या कुछ कहना था सुनील सेठी का। कि उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक विजनलेस गवर्नमेंट है, जिसके पास विजन नहीं है सरकार चलाने का। जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन किसी भी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। 2 महीने से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए हो गए। कोई लोगों की समस्याओं का हल की तरफ बात करने की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत नहीं समझती, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, टूरिज्म का मुद्दा हो, जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में काम करने वाले हैं उसकी बात हो। कहीं पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट कुछ भी करती हुई नहीं दिखती और ना ही इनका विजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो भी आपको जाहिर है। तो इसलिए आने वाला वक्त ये साबित करेगा जो हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट को चला रही है, जो कोई डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं लेके जा रहे। जम्मू में कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाए गए, वो सियासी ताकतों ने उसको हवा देने की कोशिश की, जैसे रोपवे का मुद्दा हो। रोपवे का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से हमने बात की और ये रखा कि हल तो बातचीत से ही होगा। जो संघर्ष कमेटी बनी है उसको गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, उनको श्राइन बोर्ड से बात करनी चाहिए और मिलजुल के बैठेंगे तो हल निकलेगा ही। और वही हुआ, जब मिलजुल के बैठे तो मुद्दे का हल जो है वो निकल गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, श्राइन बोर्ड को और संघर्ष कमेटी को भी साधुवाद देती है कि आप लोगों ने इस मसले का निपटारा अच्छी तरह से कर दिया और आगे से भी अगर कोई इस तरह का मुद्दा होगा तो आपसी बातचीत में ही खत्म। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू को आखिरकार रेलवे डिवीजन का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वर्चुअल मोड से जम्मू रेलवे डिवीजन की आधारशिला रखने जा रहे हैं और जम्मू को नए साल में ये तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे कारोबारियों में और इनके अलावा आम लोगों में भी बेहद खुशी देखी जा रही है। रेलवे डिवीजन बनने से जम्मू की अर्थव्यवस्था में बेहद सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। जी, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत मतलब शुभ दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी यहाँ के लोगों की, वो 6 तारीख को पूरी होने जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीज़न की आधारशिला रखेंगे और जिससे जम्मू डिवीज़न का कार्यकाल जो है उसके बाद शुरू होगा। यहाँ पे जम्मू डिवीज़न बनने से यहाँ के लोगों में काफ़ी मतलब जम्मू कश्मीर, कुछ पोर्शन हिमाचल और पंजाब का कुछ पोर्शन इसमें जम्मू डिवीज़न में आ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जिस काम के लिए इनको बार बार फिरोजपुर जाना पड़ता था, क्योंकि इसके पहले फिरोजपुर डिवीज़न में आता था और फिरोजपुर काफ़ी दूर होने से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी, वो सारे काम जम्मू में ही हो जाया करेंगे, इसलिए लोगों को काफ़ी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। 6 जनवरी के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया, उसका आधारशिला रखी जाएगी
और इसमें संभावना है कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, फिर यहाँ के जो लोकल एमपी माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी ये उपस्थित रहेंगे। उसके साथ साथ और डिग्निटरीज, जितनी हायर डिग्निटरीज हैं वो भी रहेंगी। यहाँ के पर्यटन उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा नया जम्मू डिवीज़न बनने से। और हमें पर्यटन के क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे आप देखें पूरा जम्मू कश्मीर हिमाचल का जो पोर्शन है, ये पर्यटन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब विकसित है, या यहाँ पे लोग पर्यटक आते रहते हैं। और इसमें रेल एक सशक्त माध्यम है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उसमें और ज़्यादा सुविधाएं डिवीज़न बनने से और उन सुविधाओं में विकास होगा। तो आप देखें कि अभी हमारे जम्मू स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। जम्मू स्टेशन को नया बनाया जा रहा है, बिल्कुल मॉडर्न एयरपोर्ट टाइप से बनाया जा रहा है। और उसी तरह उधमपुर स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन में उसका विकास किया जा रहा है। कटरा स्टेशन हो रहा है, बड़गांव स्टेशन हो रहा है। ये सारे स्टेशन को जो है नए मतलब अमृत भारत स्टेशन के तहत उनको। नए साल के पहले दिन आज धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में शीश नवाकर नए साल में अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पे बाहू फोर्ट स्थित मां काली के प्राचीन मंदिर में भी हर साल की तरह आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। मंदिर में जम्मू संभाग के लोगों के अलावा अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो मां की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा जिले में से चीची माता के प्राचीन मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। इस मंदिर में भी आज सुबह से श्रद्धालु का आना जाना लगा है और हर कोई मां से नए साल में अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। यही कहेंगे कि माता रानी सब पर अपना प्यार बनाए रखे, जम्मू वालों को हर एक प्रॉब्लम से बचाए रखे और माता रानी अपना प्यार सब पे बरसाती रहे। जैसे सब इस पे इतना विश्वास करते हैं, माता रानी पे और विश्वास बढ़ता जाए और हम हर बार, हर टाइम, हर समय हम माता के पास आते ही रहे और माता अपना प्यार देती रहे। पिछले साल यही कमियां रह गई थी कि जैसे अब गवर्नमेंट हमारी बनी है, सरकार हमारी जो बनी है, तो हम यही कहते हैं कि जो पिछली सरकार जो काम नहीं कर रहे वो ये वाली सरकार कर रहा है। और साथ में जो भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो जम्मू के भी बारे में थोड़ा ध्यान दें, इम्प्रूवमेंट के ध्यान दें, ताकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा हमें सोर्सेज मिले एम्प्लॉयमेंट पे और हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, ताकि जम्मू भी दूसरी स्टेट्स के मुकाबले आगे बढ़ सके। स्टेट में अगर और डेवलपमेंट होती है तो सबके घर में खुशहाली तो होगी, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल गई। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट की, अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो और ज़्यादा खुशहाली की बात है भैया। कि न्यू ईयर है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि न्यू ईयर की शुरुआत मतलब माता के दर्शन से हो, तो यही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे दर्शन करने हैं। हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। हाँ, लोग यही चाहते हैं कि हाँ न्यू ईयर पे अपना दिन माता के दर्शन से ही स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हो कितने लोग हैं और सब अपनी अपनी मन्नतें, भगवान हर किसी की दुआएं पूरी करे। सारे को पहले सारे की नमस्कार ते 9 साल दिया मतिया मुबारखां। जम्मू डुग्गर प्रदेश का बहुत प्राचीन मंदिर है माता रानी का, चीची माता का मंदिर। हम बहुत छोटे होते थे तो ये मान्यता हमने सुनी है कि इस मंदिर से आप जो मांगो वो हर मुराद पूरी होती है, और ऐसा हमने देखा भी है अपनी लाइफ में। माता रानी के आगे जो जो मांगा सब मिला। और माँ है ना, माँ अपने बच्चे को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजती, इसीलिए शायद आज साल के पहले दिन हर शख्स यहाँ पे यही माता रानी से मांगने आया कि माता रानी सबके लिए खुशियों भरा हो, अच्छी सेहत सबके लिए लाए, सुख समृद्धि लाए, और यही दिल से सबके लिए प्रे है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि सोशल मीडिया के साथ साथ ना हम कहीं ना कहीं अपनों से ही बहुत दूर हो गए हैं। एक डाइनिंग टेबल पे 4 लोग खाना खा रहे होते हैं तो हर बंदा अपना फ़ोन चला रहा होता है। सो कहीं ना कहीं शायद अपनों से जुड़ने का बहुत अच्छा एक है ना मौका होता है। ऐसे ही छोटे छोटे ओकेजन से ही सही आप शुरुआत करें, अपने छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पर लाएं ताकि उन्हें भी समझ आए कि इन चीज़ों की क्या मान्यता है। नहीं तो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ते बढ़ते अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशंस को हम कहीं भूल जाते हैं और वो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। सो इस नए साल में मैं यही सबसे कहूँगी कि बस अपनों को, अपने परिवार को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करें। आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस पे भी बिलीव करते हैं,
उनके साथ जुड़े रहें ताकि लाइफ बहुत प्रोग्रेसिव और खुशियों भरी हो। बहुत बहुत जय माता दी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत कृपा माता रानी की तमाम भक्तों के ऊपर बनी रहे। आज 2025 का जो है पहला दिन, नया साल जो है अंग्रेजी का शुरू हो रहा है और सुबह से हमारे मंदिर में माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता रानी को चाहने वाले, माता रानी के जो भक्त हैं, बहुत प्यार के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ माता रानी के मंदिर में सुबह से आ रहे हैं और माता रानी को मत्था टेक रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम तमाम भक्तों से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत शांति के साथ मंदिर में माथा टेकें, माता रानी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें और ये जो नया साल है 2025 लोगों की जिंदगी में तरक्की लेके आए, खुशियाँ लेकर के आए, बहुत प्यार लेकर। वहीं दूसरी ओर अखनूर से करीब 12 किलोमीटर दूर शोभा माता के मंदिर में भी आज साल के पहले दिन श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। इस मंदिर में मां पिंडी के रूप में विराजमान है और यहां साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। मां की पवित्र पिंडी तक पहुंचने के लिए गुफा से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अपने बच्चे ऊपर जा दृष्टि करना मां करीम चामुंडाए विचमा शक्ति है महावैष्णवी शक्ति ओम ऐं करीम करीम चामुंडाए। हमारा तो यही मैसेज है, इधर से माँ के दरबार में बैठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो आ रहे हैं उनको भी, जो नहीं आ रहे हैं, जो घर से भी देख रहे हैं, जिनको नेमी पता है उनको भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी का जीवन सुखमय बना रहे। हमारे वेद शास्त्रों में मंत्र आते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भूमि। सारे सुखी रहें, सभी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, कोई भी किसी को रोग ना हो, कोई भी किसी को बीमारी ना हो, कोई भी किसी को परेशानी ना हो और सभी का नया वर्ष जे माता रानी के आशीर्वाद से सुखमय बना रहे। और सारे आपू च मिलिए और एक दूसरे के सुख दुख च हिस्सा लैन और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करन ताकि सारे की शांति मिले, सुख मिले और सारे जम्मू कश्मीर और सारे देश के लोग अगला साल छैल सुखी करने, सुखी खुशी करने, आनंद करने व्यतीत करन। देश का विकास हुआ है, देश तरक्की करे, सारा प्रदेश तरक्की करे, शांति बनी रहे, ऐसा माता के चरण जज माता को यस मंगा करने हैं। मेरे करने में सुनाया तो है आए दिन सारे जड़े प्रमुख लोग आज सारे इकट्ठे आए हैं, माता को ये मन रहे हैं सुख शांति। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है और इसे लेकर राजौरी और पुंछ जिले में एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसकी आज शुरुआत हुई। थाना मंडी के विधायक एडवोकेट मुजफ्फर खान और सुरनकोट के विधायक अकरम चौधरी की अगुवाई में आज सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर लिए गए और दोनों विधायकों की माने तो इस मुहिम में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर राजौरी से आज 1 जनवरी से सिग्नेचर कैंपेन का आगाज हुआ है, जिसमें 2 रुकन असेंबली आप देख सकते होंगे। रुकन असेंबली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब और रुकन असेंबली सुरनकोट इंजीनियर अकरम चौधरी साहब, जो आज आगाज हुआ है। कहाँ तक जाएगा? ये तब तक चलता रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा जब तक कि रियासत वापस नहीं आती। राजौरी से आगाज हुआ है, राजौरी तक महदूद या पूरी रियासत के अंदर? ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये तो आगाज़ है। इसके बाद इसी तरह का आगाज़ हम पहले पुंछ से करेंगे, फिर जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जितने अजला हैं उनसे करेंगे और फिर कश्मीर में भी होगा। कामन काज है हर एक के लिए जम्मू कश्मीर के इस वक्त। दिगर सियासी जमातों के लीडरान इसमें क्या शामिल होंगे? क्योंकि आज तो सिर्फ आप दोनों रुकन असेंबली। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का या किसी असेंबली मेंबर का काज है। ये लोगों का काज है और लोग जब शामिल होंगे तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या कोई लीडर आए। ये मेरी भी कोई मूवमेंट थोड़ी है, ये तो अवामी मूवमेंट है। मैं अगर नहीं भी होऊंगा तब भी ये चलेगी। स्कूल कॉलेज तक भी लाया जाएगा इसको मैं बहुत जल्द जो पीजी कॉलेज है राजौरी, मैं उसमें जाने वाला हूँ। वहाँ के नौजवानों के साथ भी बात करूँगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगा,
बार मेंबर्स जितने हैं, लॉयर्स, बिकॉज दे कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इट। तो मैं वकला के पास भी जाने वाला हूं बहुत जल्द। तमाम जितनी भी हमारे वकला की तंजीमें हैं उनके पास में जाने वाला हूं। थैंक यू सर। राजौरी से आगाज़ हुआ, पीर पंचाल से इन चीज़ों का हमेशा आगाज़ देखने को मिलता है। राजौरी से खान साहब ने शुरू किया, आगे जिम्मेदारी सुरनकोट में पहुँच पे आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा, हमने आज राजौरी से आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ अच्छा और इंशाअल्लाह ताला इंजाम भी अच्छा होगा। पूरी स्टेट के अंदर ले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक ले जाएंगे, हर तहसील तक। और मैं आपकी वसातत से तमाम नौजवानों के लिए ये अपील करता हूँ कि आप अपने गाँव में कमेटियाँ मुकर्रर करें और तमाम लोगों के उनके साइन लें, उनके दस्तखत करवाएँ। जो नाम लिखता है ठीक, जो अंगूठा लगाता है वो भी, और मर्दों और औरतों के भी होने चाहिए, बच्चों के भी। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे ले जाएंगे। हदफ कितना है कि कितने सिग्नेचर होने चाहिए? कोशिश तो ये की जाएगी कि पूरी स्टेट जितनी पॉपुलेशन है उसकी की जाए, लेकिन 1 करोड़ तक इंशाल्लाह। तो अब क्योंकि हमें जल्दी जाना है, फिर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रुकन असम्बली सुरनकोट और रुकन असम्बली थाना मंडी मुजफ्फर खान साहब, जिनकी तरफ से आज राजौरी के अंदर सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ किया रियासत की बहाली को लेकर। इस आगाज़ का आज राजौरी से जो शुरू हुआ, इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इसका आगाज़ चिल्ड्रन पार्क राजौरी से शुरू हुआ। और ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर लेने के बाद इसको असम्बली में लाया जाएगा और उसके लिए स्कूल कॉलेज के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुहिम चलाई जाएगी। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। सार्वजनिक वाहन चालकों के लिए कठुआ में आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दिशा निर्देश पर लगाए गए इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच कर उनके कई प्रकार के टेस्ट भी किए गए। कठुआ के ARTO शमी कुमार सहित ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। टीम आई है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, आई टेक्नीशियन है। तो आज का जो मेडिकल कैंप रखने का मेन मकसद यही था कि हम सब जानते हैं कि ड्राइवर लोगों का प्राइवेट प्रोफेशन है। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो अपनी गाड़ी बंद करके स्पेशल कहीं चेकअप करवाएंगे। और ऐसा माना गया है कि सेफ ड्राइविंग तभी संभव है इफ आवर ड्राइवर्स आर फुली मेंटली एज वेल फिजिकली फिट। तो ड्राइवरों लोगों की जो फिजिकली और मेंटली फिट रहें, उसके लिए ज़रूरी था कि एक बार इनका हम मेडिकल चेकअप करवा लें। तो इसीलिए आज ये कैंप रखा गया है। आप देख रहे हैं जहाँ जितने भी ड्राइवर हैं, वो बसेस के हैं, मिनी बसेस के हैं, जो ऑटो के हैं, उनको यहाँ बुलाया गया। वो एक करके जहाँ चेकअप करा रहे हैं। इसके पहले डॉक्टर साहिबान ने भी इनको नशा मुक्ति अभियान के ऊपर अवेयर किया है और ड्राइवरों को बताया है कि क्या क्या उनको किस तरह की बीमारी उनको हो सकती है, उसके क्या लक्षण हैं। उसके रिलेटेड उन्होंने उन ड्राइवरों को अवेयर किया कि उनको लगे कि उनको कोई BP की बीमारी या शुगर की, तो इमीडिएटली जाके चेकअप करवाएं। यहाँ ड्राइवर लोगों को यही अवेयर किया गया कि वो टाइम टू टाइम अपना जो। वहीं दूसरी ओर रियासी में भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक वाहन चालकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाहन चालकों की आंखों और कानों की जांच करने के साथ साथ उनके कई टेस्ट भी किए। रियासी के ARTO नीरज शर्मा इस कैंप में विशेष तौर पर मौजूद रहे। स्वस्थ इंसान ही, जैसे उसको फटीक ना हो, रात भर ना सोया हो और इमीडिएटली सुबह उसको गाड़ी चलानी पड़े, तो उसमें दुर्घटना हो जाना एक बहुत संभावित सी बात है। तो इसीलिए हम इस कैंपों के जरिए जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट जो है रूटीन तरीके से करवाते रहें, टाइम एंड इंटरवल के साथ, ताकि आपको पता चले कि कोई खामी आपके बीच में नहीं है। और दूसरा, जैसे हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इन्होंने भी आज हमारे साथ ये कोलैबोरेशन करके जो नशा मुक्ति प्रोग्राम है उसके ऊपर जागरूकता, इन्होंने भी लोगों को स्टिकर, बैनर सब डिपिक्ट करके दिखाए हैं कि नशा करके गाड़ी ना चलाएं। एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश में, कि नशा करके गाड़ी चलाने से बड़े ही फैटल एक्सीडेंट होते हैं। और हमारा प्रयास यही होता है कि कम से कम इस तरीके के जो भी हम कैंप करते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हैं, अवेयरनेस कैंप हैं, या स्कूल या कॉलेजेस में वो कैंप हैं, हमारी टाइम टू टाइम हमारी हायर अथॉरिटीज हमें निर्देश देती है। हम खुद से भी ये प्रोग्राम करते हैं ताकि हम जो एक्सीडेंट रेट है इसको रिड्यूस कर पाएँ। और एक हमें तो चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।